जाता है। काम करता है उसके बारे में यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अभी सिंपल वायरिंग, जैसे हमारा मेन लाइन जो निकलता है पोल पर से आता है वो हमारा मीटर में जाता है, फिर मीटर से हमारा चेंजर में आता है, फिर चेंजर से फ्यूज में आता है, फ्यूज से फिर एमसीबी बॉक्स में आता है, एमसीबी बॉक्स के हम यहाँ पर उसके बाद वायरिंग यानी कि बोर्ड तक लाइन को लाते हैं। तो वहाँ से स्विच दीजिएगा, ऑन करो 3 नंबर बीच वाला। हाँ, हो गया। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर में लाइन आने लगा। उसके बाद ये चेंजर में आ गया, चेंजर में आने के बाद यहाँ पर फ्यूज में आ गया, फ्यूज से बाद हमारा एमसीबी में आ। जब एमसीबी को हम यहाँ पर उठाएंगे तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉल बढ़ने लगा और वहाँ पर भी बॉल मारा, क्योंकि अभी सीरीज में हम दिए हैं। उसके बाद इसको मेन लाइन में देंगे, उसके बाद एक सेफ्टी कैसे काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पर बताएँगे। फिर यहाँ पे हम मेन लाइन दिए, मेन लाइन हमारा मीटर में गया, मीटर से हमारा क्या है ये चेंजर में आया, चेंजर से हमारा फ्यूज में, फिर एमसीबी बॉक्स में यहाँ पर लाइट। तो यहाँ पर जब आता है तो इंडिकेटर देखिए हमारा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, मगर ये बॉल को अभी नहीं बारे, इसलिए बॉल नहीं बढ़ रहा है। तो बॉल बारने के लिए हम यहाँ से लाइन स्विच देंगे, हमारा बॉल देखिए बिल्कुल बॉल बढ़ने लगा। जब एमसीबी को हम ऑफ करते हैं तो हमारा बॉल बंद हो जाता है। जब यहाँ फ्यूज को निकालेंगे तो फिर बॉल बंद हो जाएगा। ये हमारा क्या है, चेंजर है। चेंजर को जब हमको कट करना होता है तो हमारा फिर देखिएगा वहाँ पे लाइट हमारा बंद हो गया। फिर चेंजर को हम ऑन करेंगे तो हमारा लाइन हमारा आगे जाने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि लाइन यहाँ पे आने लगा। और अगर हम एमसीबी क्यों लगाते हैं तो एमसीबी इसलिए लगाते हैं, यहाँ पर मेन लाइन है और आप देख सकते हैं हमारा मेन है और यहाँ पे न्यूट्रल है। अगर कभी रियल केस अगर शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो हमारा फ्यूज या एमसीबी जो होता है उसको गिरना चाहिए और गिर जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही फिर एमसीबी आधा पर आके अटक गया, इसको हम ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद फिर इसको हम अगर उठा देते हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमारा लाइन आना चाहिए। अगर यहाँ पर लाइन नहीं आ रहा है क्योंकि स्विच ऑन है मगर लाइन आ नहीं रहा है, तो फिर हम इस फ्यूज को देखेंगे कि उड़ा तो नहीं है, ये वाला फ्यूज हमारा उड़ा हुआ नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे कि कहाँ से हमारा प्रॉब्लम है। फिर हम यहाँ से इस फ्यूज के पास आएंगे तो इस फ्यूज को हम चेक करेंगे कि हमारा लाइन आ क्यों नहीं रहा, कौन सा फ्यूज उड़ा। तो ये भी फ्यूज सही है। फिर यहाँ से हम चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा फ्यूज उड़ चुका है। अब इसमें हम जैसे ही फ्यूज लगा के फिर लाइन देंगे तो हमारा आगे लाइन जाना चालू हो जाएगा। तो आइए फिर से हम इसमें क्या करते हैं, फ्यूज को हम लगाते हैं। हमारा यहाँ डबल सेफ्टी हुआ है, एक तो एमसीबी भी गिरा है और दूसरा यहाँ पे हमारा फ्यूज भी उड़ गया है। इससे क्या है कि हमारा सेफ्टी मिलता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फ्यूज लग चुका है और लगाने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन देते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा लाइन पहुँचता है कि नहीं। तो यहाँ से हम लाइन दिए तो फिर भी हमारा एक और फ्यूज जो निकाले ये लगाना नहीं भूल गए, चलिए इसको लगा दिए तो हमारा यहाँ पे लाइन आना चालू हो गया। तो इस तरह से हमारा सेफ्टी काम करता है। अगर एमसीबी भी बॉक्स लगाते हैं फिर भी हम क्या करेंगे कि फ्यूज हम लगा देंगे। अगर एमसीबी अगर लगाते हैं लोड के हिसाब से, तो अगर लोड ज़्यादा होता है तो एमसीबी भी गिरता है, फ्यूज भी उड़ता है। तो इसलिए फ्यूज भी सेफ्टी लोड के हिसाब से सेफ्टी का काम करता है। और चेंजर जो है हमारा जनरेटर से और मेन लाइन से जो से चलाना है उसको चेंजर लगा देते हैं, इसलिए हम चेंजर का उपयोग करते हैं। चेंजर के इसलिए भी उपयोग करते हैं कि वहाँ से भी हम लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम चेंजर से भी लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्यूज से भी कर सकते हैं, एमसीबी बॉक्स से भी कर सकते हैं। तो इतना सारा अगर हम सेफ्टी लगाते हैं तो फिर हमारे घर के अंदर की वायरिंग चाहे कोई भी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये वायरिंग डायग्राम होता है। उसके बाद जो हमारा एमसीबी से जैसे ही आउट होता है उसके बाद हमको इस लाइन को जहाँ जिस रूम में ले जाना होता है उस रूम में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओपन वायरिंग किए हुए हैं, ऊपर में ये ओपन वायरिंग सारा किए हुए हैं ताकि यहाँ पे इनको अच्छा से समझा पाएँ और बता पाएँ कि किस तरह से वायरिंग करते हैं और सारी बोर्डों को खोलकर रिपेयर करना यहाँ पे बताते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि कैसे वायरिंग किया जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दिए गए नंबर पर अगर यहाँ पर ट्रेनिंग करना है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर हीटर गीजर तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।